सेमीफाइनल्स के अंदर हम लोग इस तरह से चौक करते हैं जिस तरह से कहते हैं ना, हक होता है किसी चीज का, अदा करते हैं हम प्रॉपर कि भाई नॉकआउट है, प्रेशर लेना है, तो हम फर्ज समझते हैं उस चीज को। अब यही है कि वो जना बैक आर टीम, अब इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम बैक करेंगे अपनी टीम को, कोशिश करेंगे कि यार दे मेक अ राइट चॉइसेस, बट हैविंग सेड दैट यार दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग लॉस। उन्होंने आपको आईना दिखाया है, उन्होंने आपको आईना दिखाया है कि आप अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट हैं, हम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हारना ये डिफेंसिबल नहीं है, ये एक्ट डिफेंसिबल नहीं है। और लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, कॉम्बिनेशंस आपके ट्वीक कर दिए हैं जिससे बड़ा। हमारी टीम गंदगी से भरी हुई है सारी, सिर्फ इनसे बड़े बोल बलवा लो। पहले इंडिया से हमें जलील करवाया, फिर हमने अल्लाह अल्लाह करके सेमीफाइनल में क्वालिफाई हुए, फिर सेमीफाइनल में भी हमें आज हमने 136 पे ऑल आउट करके श्रीलंका ने इजीली चेस किया। वो सबसे सिंपल तरीके से हार गए श्रीलंका ने, पता है कितना इजी था चेस करना। ये होता है हार यार, मतलब कि हद हो गई है, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो और मैच भी हार गया। और अफसोस के साथ मैं ये कहूंगी कि जितने रन्स बनाए थे, कभी उससे बढ़कर भी सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान वेल डिजर्विंग था, जो फाइनल खेलना चाहिए था। पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि पाकिस्तान ये फाइनल खेले, बट पाकिस्तान इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब देखें यार, यहाँ क्रिटिसाइज तो बहुत ज़्यादा किया जा सकता है हर चीज़ पे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया बाय बीइंग अ फेवरेट ऑफ दिस टूर्नामेंट। क्रिकेट ही डार्क हो चुकी है, लिटरली इतना डार्क ह्यूमर नजर आ रहा है ना। देखे कोई जीत ही नहीं रहा है, हम लोग तरस गए हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीत दिखा दो, कोई ना कोई नॉकआउट दिखा दो। नॉकआउट में ना फिर अच्छा, पहले हमें लगता था कि इंडिया के सामने हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, अब ये है कि हमारा नॉकआउट का नाम सुन के हाथ पैर फूल जाते हैं। सेमीफाइनल्स के अंदर हम लोग इस तरह से चौक करते हैं जिस तरह से कहते हैं ना, हक होता है किसी चीज का, अदा करते हैं हम प्रॉपर कि भाई नॉकआउट है, प्रेशर लेना है, तो हम फर्ज समझते हैं उस चीज को कि भाई प्रेशर ले लो और भाई निकलो यहीं से। यहाँ तक ही थे, हम नॉकआउट में आ गए, इतना ही काम था बस। अब अल्लाह हाफ़िज़। मैच भी हार गया और अफसोस के साथ मैं ये कहूंगी कि जितने रन्स बनाए थे, कभी उससे बढ़कर भी सोच लेना चाहिए। अहमद शहजाद ने भी एक बात तंज़ी अंदाज में की, उन्होंने कहा कि क्या अभी भी आप मतलब बेंच चेक कर रहे, क्या करना क्या चाह रहे हैं, मतलब अपनी ताकत तो कभी ना कभी आजमा भी लेना चाहिए भाई। ऐसा क्या हो गया कि हर दफा आप क्या चेकिंग में ही लगे रहते हैं, आप हारते हैं और फिर आप कहते हैं नहीं हम तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। हम हारना ये डिफेंसिबल नहीं है, ये एक्ट डिफेंसिबल नहीं है। और लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, कॉम्बिनेशंस आपके ट्वीक कर दिए हैं जिससे बड़ा गर्क हो गया है। अच्छी भली टीम चल रही थी, स्किल लेवल चले, हमें पता है कि एक तरह से बैटिंग में लिमिटेड है, बॉलिंग में हमारा स्किल लेवल बहुत अच्छा है, मगर क्योंकि अनसर्टनिटी है तो बॉलिंग भी बेबस हुई हुई है। और बैटिंग जो है वो जब चलती है तो बस इतना ही कर सकती है, क्योंकि सेट बैट्समैन आउट हो जाते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका फंक्शन नहीं करता है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपका बना नहीं है। जो थिंक टैंक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या होगा। कि आप ये देखें, ये इमर्जिंग एशिया कप का हमें एटलीस्ट फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, श्रीलंका ने हमें बुरी तरह से हराया। आप फाइट करके हारते, दुख ना होता, बगैर जिसको कहते हैं ना हार के, ऐसे सिंपल तरीके से हार के श्रीलंका ने, पता है कितना इजी था चेस करना। ये होता है हार यार, मतलब कि हद हो गई है, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो। और मैं समझता हूं कि इस पूरी की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद हारिस पे जाती है। मोहम्मद हारिस हमारा कप्तान, 4 हमारे बुढ़े लेके गए अपनी टीम में से, जिन्होंने आईसीसी के इवेंट खेले हुए हैं, बड़े बड़े हमारी ए टीम के साथ, हमारी इंटरनेशनल टीम के साथ इन्होंने टूर्स किए हुए हैं, इन्होंने मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ से कुछ भी नहीं सीखा। हमारी बड़ी टीम ने भी कुछ नहीं सीखा, और छोटे मियाँ, वो कहते हैं ना, बड़े बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह। और इनका गंदगी में वही हाल है, जो हमारी टीम गंदगी से भरी हुई है सारी, सिर्फ इनसे बड़े बोल बलवा लो। पहले इंडिया से हमें जलील करवाया, फिर हमने अल्लाह अल्लाह करके सेमीफाइनल में क्वालिफाई हुए, फिर सेमीफाइनल में भी हमें आज हमने 136 पे ऑल आउट करके श्रीलंका ने इजीली चेस किया, वो भी। और अब ये बाहर हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो नहीं सकता, फाइनल कभी हुआ नहीं, ये चांस था, लेकिन श्रीलंकन वाज वेल डिजर्व्ड टू बी द फाइनलिस्ट। सिंपल पीरियड, दे वर द फार बेटर टीम देन पाकिस्तान। जो आपका कोचिंग स्टाफ है वो स्ट्रेटजी बनाने में और नंबर्स के ऊपर जो है वो मैच सबों पे जीत रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल जो उसका इम्प्लीकेशन है वो नहीं देखते हैं कि कौन खेलेगा 10 एंड ओवर, कितनी देर तक खेलेगा 10 एंड ओवर, कौन हमारे जो है मैच विनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में किस तरह से बैटिंग करनी है। या तो पीछे खेत तैयार की है ना आपने और बड़ी मेहनत की है इस टीम के साथ, आपको पता है इसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी कितनी है। आप चाह रहे हैं ये भारत की तरह खेले या ऑस्ट्रेलिया की तरह खेले या ट्रेविस हेड हम निकाल देने के लिए, मगर आराम से करा दिए। और क्या विड्थ भी दे रहे हैं, उसके बाद फुल टॉस स्पिनर्स दे रहे हैं, कोई इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर सके है। और ऐसे लग रहा है कि बेदिली है एक तरह से
कोई बात नहीं, मैच हार गए। हमारे ख्वाब थे इंडिया के साथ खेलने को, वो आप हमारे सर आप देखें पूरे टूर्नामेंट के अंदर देयर वाज ओनली टू टीम्स जो कि हाईलाइटेड थी, एक थी पाकिस्तान, एक थी इंडिया। वी वर हैप्पी कि एटलीस्ट कहीं तो इंडिया पाकिस्तान जो है वो हमें इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक टक्कर नजर आ रही है आज। टक्कर वैसे कैसे आप कह सकती हैं, वो यंग खिलाड़ी है, हम जो है 4-5 सीनियर खिलाड़ी। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन टीम के अंदर जिस तरह से हम लोग उनकी विंस देख रहे थे, जिस तरह से हम लोग उनका, उन्होंने आपको आईना दिखाया है, उन्होंने आपको आईना दिखाया है कि आप अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट हैं, हम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हमारी इतनी सेंचुरियां, हमारी इतनी शराकतदारियां, हमारी इतनी पार्टनरशिप है, हमारी 150 है, हमारी 140 है, हम इतने ओवर में इतने आउट करते हैं, हम ये करते हैं। कल के दिन में, और ये कोई अनहोनी नहीं है, ना कोई ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ गुज़िश्ता 3-4 बरस में, ये मुसलसल हो रहा है। डिस्टर्बिंग द फील्ड एक आउट उन्होंने वैसे दे दिया है, एक ऐसे खराद अगर डिस्टर्बिंग द फील्ड हम आउट ना भी लेते ना, फिर भी हम हारे हुए थे। नहीं, फिर तो मोहम्मद हारिस हमारा वो कैप्टन है जो कि हम हमारी इंटरनेशनल टीम सीनियर टीम का कैप्टन बनने की उसके लाइक उसके लिए मुझे हो सकता था, हमने उसको नहीं किया। भाई हम हैदर अली को लेके गए हैं, हम हारिस को लेके गए हैं, हम अपने जमान खान को लेके गए, हम 2-4 बड़े प्लेयर्स, मोहम्मद अब्बास फरीदी, इतने से बड़े प्लेयर्स लेके गए हैं, फिर भी हमारी टीम का ये हाल है। तो यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ पर काम कर रहे थे। कामरान अकमल ने इसके ऊपर सवाल उठाया है, वो भी मतलब परेशान हुए हैं इस वाक़े पर। आप बिलीव करें जितने इस वक्त फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस हार के बाद बहुत 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 दिल बर्दाश्त हैं, और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान कहां गलतियां कर रहा है। कोई कह रहा है कि हमारी टीम ही सीरियस नहीं है, कोई जिस प्लेयर ने 71 पिछले मैच में मारा हो वो आके ऐसी शॉट खेलता है? ये कोई शॉट खेलना बनता है? मुझे आप ये बता दें सिर्फ कि मोहम्मद हारिस को क्यों समझ नहीं आती कि आपको देखना चाहिए कप्तान हो, और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि कप्तान कैसे इतने गलत फैसले कर सकता है। एज अ कप्तान आपको लीड करना पड़ना है फ्रंट से। आप तो सबसे पहले टीम को नीचे लगा के जा रहे हो, और बाकी प्लेयर्स, हैदर अली को तो अब खेलना नहीं चाहिए ना। हैदर अली ने हमें कितने टूर्नामेंट सरवाने हैं, हैदर अली पीएसएल का प्लेयर है, साफ दिखता है। हैदर अली सिर्फ पीएसएल खेल सकता है। मोमेंटम देख रहे थे और हमें ये लग रहा था कि यार पाकिस्तान की और इंडिया का फाइनल होगा, और उसके बाद हमें एक मजेदार सा मुकाबला मिलेगा, एक मसालेदार मुकाबला मिलेगा। भाई आप श्रीलंका से हार गए हैं, आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, आप लोग अब क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। टू डिसअपॉइंटमेंट, मतलब आप डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, मैं कहूंगी कि मतलब हम लोग जाए तो जाए कहाँ, अपनी ये जो क्रिकेट का जुनून है इसको लेकर कहाँ जाए, जिसको कहते हैं ना सर किधर जा के मारे, वो हिसाब हुआ है। दोस्तों, इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की हार को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बोखला के जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तान की इस हार पर पाकिस्तानी मीडिया गुस्से से कैसे लाल होकर रिएक्शन दे रहा है। यार लाइक ये कि देखे हमारे प्लेयर्स की शक्ल से लग रहा था कि भाई उनकी एज क्या है। हमारी टीम ना का वो हमारी टीम नहीं है, हमारी सिलेक्शन पे कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, पीसीबी की टीम का हो, क्योंकि ये पीसीबी 11 वर्सेस श्रीलंका 11 मैच चल रहा था। कब अपना हमारा कहाँ पे गया टैलेंट, हमारी इमर्जिंग टीम तो नहीं थी। 5 हम सीनियर प्लेयर लेके गए हैं, फिर भी हम हार गए हैं। हमारी जो मेन टीम सीनियर टीम है वो अलग जलील हो रही है, हमारी जूनियर अलग हो रही है, हमारी वुमेन्स अलग हो रही है, अंडर 19 अलग हो रही है। लाइक हमारे लेजेंड भी इंडिया से हार चुके हुए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान की जो ए टीम थी बुरी तरह से हारी है, बैटिंग ट्रैक के ऊपर बुरी तरह से फ्लॉप हुए। 135 की 136 का टारगेट दिया और इतनी आसानी से उन्होंने टारगेट को चेस किया है। ये सारा का सारा कसूर किसके ऊपर जाता है? मुझे लगता है कि ये जो टीम की सिलेक्शन हुई है, जो प्लेइंग 11 खिलाई गई है, सारी की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर जाती है। मोहम्मद हारिस को थोड़ा जिसको कहता है ना एज अ कप्तान स्टैंड लेना चाहिए था।